नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी है कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से इशू हैं जो कि नेटवर्क लेयर में अराइव होते हैं उसको डिजाइन करने के समय, तो जैसा कि लिखा हुआ डिजाइन इशू ऑफ फॉर द लेयर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस लेयर में कौन कौन से डिजाइन इशू होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ डिजाइन इश्यूज एग्जिस्ट फॉर द लेयर टू लेयर अप्रोच ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सम ऑफ द मेन डिजाइन इशू आर एज फॉलोज। तो जैसे कि पहला क्या है, रिलायबिलिटी। तो नेटवर्क चैनल एंड कंपोनेंट में बी unreliable, resulting in loss of bit when data transfer. So an important design issue is to make sure that the information transferred is not destroyed. तो एक नेटवर्क डिजाइन करने का में एक देखिए वो लेयर टू लेयर ट्रांसफर, मतलब कि एक नेटवर्क को सही तरीके से इंस्टॉल करना ये तभी हो पाता जब जो OSI मॉडल में जितने भी लेयर है सबको सही तरीके से डिजाइन किया गया है। तो जो सबसे पहली दिक्कत आती है वो आती है रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी कि हमें ये एश्योर होना है कि जो भी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो रिलायबल नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। और रिलायबिलिटी तभी आ सकती है जब हम सही तरीके से एक नेटवर्क को डिजाइन करें, करके इम्प्लीमेंट करें, सारे पॉइंट को देखें, देन उसके बाद से तब जाके अगर नेटवर्क को हम डिजाइन करते हैं तो उस केस में हमारी रिलायबिलिटी अच्छी होती है और पैकेट हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है या बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके डिस्ट्रॉय होने के। दूसरा दोस्तों एक स्केलेबिलिटी आती है कि जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ नेटवर्क आर कॉन्स्टिट्यूशनली इन्वॉल्विंग द साइज आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस लीडिंग टू कंजेशन। Also, when new technology are applied to the added components, it may lead to incompatibility issues. Hence, the design should be done so that the network are scalable and can accommodate such additional and alternation. स्केलेबिलिटी जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमने सपोज कीजिए कि एक नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है, उसके थ्रू पैकेट हमारा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन बीच में कोई नई टेक्नोलॉजी या नई इक्विपमेंट आता है और अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क उस तरीके से काम न कर पाए जैसे कि वो पहले काम कर रहा था। तो अगर आपका नेटवर्क पहले तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो हमें उसका रीजन क्या है कि हमने फ्यूचर को देख के नेटवर्क को डिजाइन नहीं किया। तो अगर हम फ्यूचर को देख के नेटवर्क को डिजाइन करते तो हम ये सोचते हैं कि अगर बाद में हमें आगे चल के किसी डिवाइस को रिमूव करना पड़ता है किसी एडवांस डिवाइस से तो भी हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा देखिए आपका एड्रेसिंग की बात आती है। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम innumerable messages are being transferred between large number of computers. So a naming or addressing system should exist so that each layer can identify the sender and receiver of each message. एक दूसरी चीज क्या है कि हमें एड्रेसिंग का विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि एड्रेसिंग अपने आप में नेटवर्किंग में काफी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ कई सारे नोड है, ठीक है, तो अगर हर नोड की एड्रेसिंग अगर सही से नहीं की जाएगी, जैसे एड्रेसिंग A1 A2 A3, अगर हर नोड की एड्रेसिंग सही से न की जाए तो उस केस में क्या होगा कि पैकेट आपका लॉस हो जाएगा और या तो फिर वो सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एड्रेसिंग भी एक इशू है। अगर हमने विदाउट प्लानिंग अगर एड्रेसिंग नहीं की है तो ये दिक्कत आ सकती है कि आगे चल के अगर हमें 10 सिस्टम को और जोड़ना है तो फिर हम उसको क्या एड्रेस देंगे, ठीक है ना। तो एड्रेसिंग भी एक की रोल प्ले करता है नेटवर्किंग को इंस्टॉल करने में या नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में। तो ये भी एक इशू है जिसको हमें ध्यान से
जब हम सिस्टम को या किसी नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं उसी समय हमें पर्टिकुलर किस नेटवर्क को कौन सा एड्रेस देना है ये भी हमें साथ में डिसाइड करना होता है। उसके बाद से दोस्तों है हमारा एरर कंट्रोल। जैसा कि लिखा है कि अनरीचेबल चैनल्स इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एरर इन द डाटा स्ट्रीम दैट आर कम्युनिकेटेड, सो द लेयर नीडेड टू एग्री अपॉन कॉमन एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन मेथड so as to protect data packet while they are transferred. एरर कंट्रोल एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ये कंट्रोल करते हैं कि जो पैकेट सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है वो पैकेट सही तरीके से जा रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई एरर है, जो रिसीवर इनके पैकेट जो सेंडर ने भेजा है और जो रिसीवर को मिला है, उस रिसीवर को जो पैकेट मिला है उसमें कुछ एरर है। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज करते हैं, या उसको कंट्रोल करने के लिए या कहें उसको हैंडल करने के लिए, जिसमें दो तरीके हैं। एक एरर डिटेक्शन होता है और एक एरर करेक्शन होता है। एरर डिटेक्शन का जो काम होता है वो काम इतना होता है कि वो एरर को आइडेंटिफाई करता है कि उसमें एरर है कि नहीं है। और एरर करेक्शन मैकेनिज्म का काम क्या होता है कि वो एरर को कंट्रोल करता है, यानी कि वो ये देखता है कि अगर एरर है तो कितने बिट का एरर है, किस लोकेशन पे एरर है, ताकि वो उसको रिमूव कर सके। ठीक है ना। ये एरर करेक्शन की जो मैकेनिज्म है ये इसलिए यूज की वहाँ पे ज्यादा यूज की जाती है जहाँ पे रीसेंड करना डाटा बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है ना। तो इस केस में हम एरर करेक्शन मैकेनिज्म का भी यूज करते हैं। बहरहाल अगर एरर कंट्रोल की बात करें तो उसमें एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन दोनों पार्ट आते हैं आपके। उसके बाद से है फ्लो कंट्रोल। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, इफ द रेट एट विच डाटा इज प्रोसीड by the sender is higher than the rate at which data is received by the receiver, there are chance of overflow the services, so a proper flow control mechanism need to be implemented। यानी फ्लो कंट्रोल का मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर एक सेंडर है, एक सेकंड, अगर सपोज कीजिए कि ये आपका एक सेंडर है और ये आपका एक रिसीवर है। ये आपका एक सेंडर हो गया, ये आपका एक रिसीवर हो गया। सेंडर अगर 10 Mbps की स्पीड से डाटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर 5 Mbps की स्पीड से रिसीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंडर जो है वो बहुत तेजी से पैकेट सेंड करेगा और रिसीवर उतने तेजी से पैकेट को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि ओवरफ्लो होगा और पैकेट हमारा लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सही मैकेनिज्म का यूज करना चाहिए ताकि जो फास्ट सेंडर हो वो स्लो रिसीवर को ड्रॉन न कर सके, यानी कि दबा ना सके। ठीक है। इसके बाद से जो हमारा अगला जो है एक, अगर हम बात करें तो इशू, तो वो है आपका रिसोर्स एलोकेशन का। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोवाइड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज टू द एंड यूजर। द मेन डिजाइन इशू इज टू allocate and deallocate resources to process. The allocation deallocation should occur so that minimal interfaces among the hosts occur and there is optimal usage of the resources। तो रिसोर्स एलोकेशन का मतलब से इस डिफिनेशन से यही समझ में आया कि हमें जब जरूरत हो तो हमें उस रिसोर्स का यूज करें और जब जरूरत ना हो तो हम उस रिसोर्स को वहां से हटा दें ताकि दूसरा कोई उस रिसोर्स को यूज कर सके। इससे क्या होता है कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका डिजाइन इशू फॉर द लेयर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। होप सो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ये छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए अगर आपको ये याद रहे तो काफी अच्छा है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।